हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर पता नहीं बड़ा तो है ही, लेकिन हो जाएगा 2-3-4 वीडियो में कर लेंगे, अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। पार्ट की टेंशन मत लिया करो, वो पढ़ाना मेरा काम, आपको सिर्फ वीडियो देखना होता है। ओके, अब देखो, गेटिंग टू नोन प्लांट्स के बारे में हम लोगों को जानना है। तो देखो, चैप्टर नंबर 7 है ये। देखो, गो आउटसाइड, आपको बोला है कि बाहर जाइए और सभी के सभी जो प्लांट्स हैं आपके आसपास उनको फील करिए, उनको देखिए कैसे हैं वो। क्या आप वहाँ पे कुछ प्लांट्स देखोगे, आप लोग वहाँ पे ना प्लांट्स देखोगे जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं, कहीं देखोगे बहुत बड़े हैं, और कहीं देखोगे कि बहुत पैचेस है जो कि मतलब ग्रीन कलर का घास होता है ना ज़मीन पर, तो कहीं वैसे हैं। ठीक है, सम हैव ग्रीन लीव्स, किसी के पास हरी पत्तियाँ हैं, किसी के पास रेडिश है, किसी की पत्तियाँ लाल लाल हो चुकी हैं। ठीक है, कईयों के पास बड़े बड़े लाल रंग के फूल हैं और कईयों के पास छोटे छोटे ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं। ठीक है, विल सम हैव नन, और कई ऐसे वाइल सम हैव नन, यानी कई ऐसे भी हैं जिनके पास एक भी फूल नहीं है। पेड़ों के पास है ना, पौधों के पास हम क्या देखेंगे, बहुत सारी वैरायटी देखेंगे। हमारे आसपास जो कि पेड़ हैं, हमारे आसपास जो पेड़ हैं उनकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। हमारे घर के आसपास होते हैं, हमारे स्कूल के ग्राउंड में होते हैं, और जहाँ से हम स्कूल जा रहे होते हैं उस रास्ते में भी होते हैं। ठीक है, पार्क्स में भी काफ़ी बहुत सारे ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं, है ना। हम गार्डन में होते हैं, हमारे यहाँ पे पार्क है ना, उसके अंदर जामुन का पेड़ है ऐसे, है ना, जो कि बहुत बड़ा है। उसके बाद देखो, चलो हम लोग अब किसके बारे में बात करते हैं। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट ऑफ एनी प्लांट, क्योंकि प्लांट्स तो होते हैं, उसके अंदर पार्ट भी होते हैं अलग अलग। दिस विल हेल्प अस, ये हमारी क्या हेल्प करेगा, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन, जो कि हमारी हेल्प करेगा। प्लांट होते हैं जो अलग अलग तरह के प्लांट होती हैं, उनके अंदर जो डिफरेंस फाइंड आउट करना है हमें ये हेल्प करेगा। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच और रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ एनी प्लांट शोन इन फिगर 7.1। आपको क्या करना है, ये 7.1 में फिगर दी गई है प्लांट की, इसके बारे में बताना है कि ये इसका फ्लावर है, ये फ्रूट है, ये स्टेम है ना, और फिर इसके जो पार्ट है उनको कलर भी करना है। उसके बाद देखो 7.1 मेन बात अब स्टार्ट होती है, हर्ब्स, शॉप्स एंड ट्री। क्या होता है हर्ब्स, शॉप्स एंड ट्रीज। हर्ब्स क्या होती है, हर्ब्स अभी देखते हैं क्या होती है, अभी नहीं बताऊंगी। वैसे बताऊं तो छोटी सी बात में कि जिसकी बेल सी होती है एक, और जिसकी स्टेम ग्रीन कलर की होती है उसको हम लोग हर्ब बोलते हैं। ओके, अब देखो, लुक क्लोजली द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ, आपको क्या देखना है, स्टेम देखनी है और टहनियाँ देखनी है। किसकी देखनी है, उन प्लांट्स की देखनी है जो आपसे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, उन प्लांट्स की देखनी है जो आपके साइज़ के अकॉर्डिंग है, मतलब जितने लंबे आप हो उतने ही लंबे वो प्लांट्स हैं। और उन प्लांट्स की भी स्टेम्स को देखो, ब्रांचेस को देखो जो आपसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम। अब उनकी स्टेम आपने देख ली, उनको क्या करना है, आपको बेंड करने की, उनको मोड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, आप देखना है कि आपको ये आसानी से हार्ड है, मतलब आसानी से बेंड हो पा रहे हैं या फिर ये हार्ड है, बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है आपसे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्लांट्स दिए गए हैं, उनकी आपको ऐसे करके देखनी है। ये देखना है कि उसकी जो स्टेम है वो कैसी है, ग्रीन, टेंडर, थिक। ठीक है, स्टेम देखना है, और फिर उनकी ब्रांचेस के बारे में बताया गया, और वो कैटेगरी बतानी है, हर्ब, शर्ब है या फिर ट्री है। ठीक है, अब देखोगे आप भी बता पाओगे कि क्या हर्ब होता है, क्या शर्ब होता है और क्या ट्री होता है। अब देखना है कि आपको क्या केयर करनी है कि जो स्टेम है वो टूट ना जाए। ठीक है, वरना अगर स्टेम टूट गई ना तो फिर प्लांट सारा का सारा ख़राब हो जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है, ह्यूज एंड सॉरी ह्यूज नहीं है, हग है, हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर। ऐसा पता लगाने के लिए कि इनकी जो स्टेम है वो कितनी मोटी है, उन प्लांट्स को अपने गले लगाओ, मतलब उनको मतलब जाके प्यारी सी झप्पी दे दो, है ना है ना। तो देखना है आपको, मतलब उनको एक बार मतलब हग करके देखो, गले लगा करके देखो, तो फील करोगे कि कितनी मोटी है उनकी स्टेम। ठीक है, जो आपसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं ऐसे प्लांट्स को। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स। हमने ये भी नोटिस करना है कि जो ब्रांचेस होती है, टहनियाँ होती हैं, वो प्लांट में कहाँ से ग्रो करती है। ठीक है, या फिर वो कहाँ से ग्रो करती है, मतलब ग्राउंड के पास से ही आती है, जहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, ज़मीन पे लगा हुआ है, उस ज़मीन के पास से ही ब्रांचेस ग्रो कर देती है, या फिर बहुत ज़्यादा जो स्टेम है उनसे हाइयर, मतलब अपवर्ड, मतलब जो स्टेम है उससे ऊपर की तरफ से वो ब्रांचेस ग्रो करने लगती है। ठीक है, वी विल नाउ ग्रुप द प्लांट्स वी ऑब्जर्व। हमें क्या करना है, उन प्लांट्स को ग्रुपिंग में करना है कि जो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, जिनकी स्टेम बेंड हुई है, जिनके पत्ते हरे हैं, जिनकी स्टेम हरी है। ठीक है, ऐसे को करना है।
ठीक है स्टूडेंट, अब ये तो कुछ नहीं, एक्टिविटी के लिए बताया गया है कि आपको 4 से 5 बच्चों के लिए के ग्रुप में वो काम करना है जिसको ये बताया गया है। ठीक है, अब यू मे ऑल्सो यूज़ वीड्स विद सॉफ्ट स्टीम फॉर द एक्टिविटी, यू नो द व्हाट वीड्स आर इन क्रॉप फील्ड लॉन्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये बताया गया है कि आपको ग्रुप में काम करना है, ये एक्टिविटी करने के लिए सिर्फ इतना है ये। अब आगे देखो, 2 and 3 for more plant fill column 4 को आपको फिल करना है। लेट आफ्टर स्टडिंग दिस सेक्शन, इसको यहाँ पे जो आपको कॉलम ये दिया गया था ना, इसको छोटा कर देते हैं, ये वाला कॉलम 4, इसको क्या करना है, आपको फिल करना है इस पार्ट को स्टडी करने के बाद। ठीक है, अब देखो, बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टर, इन कैरेक्टर के बेस के ऊपर बहुत सारे प्लांट हैं वो क्लासीफाई हो सकते हैं 3 कैटेगरीज में, एक हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज़ के अंदर बहुत सारे प्लांट। अब जो आप नीचे पढ़ोगे उनको पढ़ने के बाद आप बता सकते हो ये प्लांट हर्ब है, शर्ब है या फिर ट्री है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये इनके एग्जांपल दिए गए हैं A, B और C। छोटा कर देती हूँ ताकि अच्छे से देख लो, है ना। यहाँ पे देखो क्या है, A वाला पार्ट है वो हर्ब का है, B वाला है शर्ब का है और C वाला है वो ट्री है। ओके, अब देखो यहाँ पे इसमें देखो, प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टीम, जिनकी ग्रीन कलर की स्टीम होती है, जो प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टीम ग्रीन कलर की होती है और टेंडर होती है, मतलब आप उसको इजीली मूव कर सकते हो, उनको क्या बोलेंगे, हर्ब बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, हर्ब। अब इसको याद कैसे रखोगे, ठीक है। अब ग्रीन मैंने क्या होता है, ग्रीन को हिंदी में क्या बोलते हैं, हरा बोलते हैं, और हरा हर्ब से आप कुछ हरा HER हर है ना, लग रहा है ना, तो ग्रीन हरा। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हो, ग्रीन स्टीम होती है जिन प्लांट्स की और टेंडर होती है उसको हर्ब्स बोला जाता है। ठीक है, अब सीधा याद कर सकते हो तो सीधा याद कर लेना। ठीक है, देयर आर यूजली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, वो क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है, वो छोटे ही होते हैं, हर्ब्स जो प्लांट होते हैं वो छोटे होते हैं और उनके पास इतनी ब्रांचेस भी नहीं होती अपनी। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वो ब्रांचेस डेवलप कर लेते हैं उनकी स्टीम के पास से, है ना। और तो स्टीम को क्या होती है, स्टीम हार्ड होती है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती, उन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, शर्ब्स बोलेंगे। हर्ब्स में क्या था बच्चों, स्टीम ग्रीन थी और आप उसको इजीली बेंड कर सकते थे, है ना, उनको क्या बोलेंगे, हर्ब्स बोलेंगे। अब वो क्या होते थे, प्लांट्स छोटे होते थे और उनके पास ब्रांचेस भी नहीं होती थी। अब उन प्लांट्स के बारे में बात करें जिनके पास ब्रांचेस होती हैं और क्या होते हैं, वो हार्ड भी होती है, उनकी स्टीम हार्ड होती है। ठीक है, टेंडर नहीं होती। ठीक है, टेंडर स्टीम होती है हर्ब्स प्लांट की और हार्ड स्टीम होती है वो शर्ब्स प्लांट की होती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होती वो। ठीक है, ऐसे प्लांट्स को हम लोग शर्ब्स बोलेंगे। ठीक है, सम प्लांट्स आर वेरी टाल, कई ऐसे प्लांट भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, आप उनको मोड़ सकते ही नहीं। ठीक है, और उनकी जो स्टीम होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। ठीक है, ऐसे, और जो उनकी जो ब्रांचेज होती है, टहनियाँ होती है, वो स्टेम के ऊपर ऊपरी हिस्से में होती है। ठीक है, और वो क्या होते हैं, मतलब जो उनकी ब्रांचेस होती है ना पेड़ों की, उनकी जो ब्रांचेस होती है ऐसे प्लांट्स की, वो बहुत ज़्यादा अपवर्ड होती है ग्राउंड से। ठीक है, आप उनको तोड़ नहीं सकते और ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रीज़। क्या बोलेंगे, ट्रीज़ बोलेंगे ऐसे प्लांट्स को हम लोग। अब देखो, बेस्ड ऑन द वर्क कैरेक्टरिस्टिक, अब इन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू, कंप्लीट कॉलम 4। अब यहाँ पे जो प्लांट दिए थे उन्होंने, उनको बताना है हर्ब है, शर्ब है या फिर ट्री है। अब ये पहेली देखो क्या पूछती है, पहेली, वंडर व्हाट काइंड ऑफ स्टीम द मनी प्लांट, मनी प्लांट की कैसे स्टीम होती है। आपके घरों में मनी प्लांट होता है ना, होगा ना, तो मनी प्लांट की स्टीम को फील करके देखो कि कैसी होती है। ठीक है, कैसा आपको लगता है, बीन्स टाल की देखना, हाँ ठीक है, गार्ड प्लांट की देखना। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं, मतलब प्लांट्स दिए गए हैं, इनकी आपको स्टीम को देखना है कि ये कैसी है और फिर बताना है कि क्या होते हैं, हर्ब है, शर्ब है या फिर ट्री है। और ये भी देखना कि क्या वो अपनी जो छत है या फिर ऊपर की तरफ चढ़ पा रहे हैं। ठीक है, जैसे ट्रीज़ लंबे होते हैं ना, तो वैसे ये हर्ब और शर्ब क्या आपके ऊपरी हिस्से में चढ़ पा रही है। अब देखो, ये क्रीपर्स होते हैं, इसके अंदर देखो ये क्रीपर्स होते हैं और ये क्लाइंबर्स होते हैं। क्रीपर और क्लाइंबर के अंदर क्या फ़र्क है बच्चों, क्रीपर क्या होता है, मतलब ऊपर नहीं चढ़ पाता, अपनी जो पूरी की पूरी बॉडी मतलब प्लांट की जो पूरा का पूरा है ना, स्टीम लीफ वगैरह, फ्लावर्स वगैरह, इनको ऊपर की तरफ नहीं लेके जा सकता। जैसे हमारी क्या होती है घरों में, तरबूज की प्लांट होता है। ठीक है, खरबूजे का प्लांट होता है। ठीक है, या फिर लौकी का प्लांट हो गया है ना, तोरी का प्लांट हो गया है ना,
ना, तो ये जो प्लांट होती है ना, तोरी का फिर भी चढ़ जाता है ऊपर, मान लेती है, ठीक है। और जो ये तरबूजा खरबूजा होता है ना, इनका नहीं चढ़ पाता, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे, क्रीपर बोलेंगे। लेकिन जो मनी प्लांट होता है वो इजीली ऊपर चढ़ पाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लाइंबर बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, 2 trees, shrubs, herbs और creeper growing in your house or school, ठीक है। ऐसे जो shrubs है, herbs है, creepers हैं, वो आपके स्कूल या हाउस में ग्रो हो रहे होंगे, है ना। अब स्टेम देखो, स्टेम क्या होती है। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू, जो आपके आसपास के प्लांट्स हैं उनकी जो स्टेम है आपको उनको ऑब्जर्व करना है। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट ऑन द स्टेम, जो वो स्टेम के अलग अलग पार्ट्स को नोट करना है आपको, ठीक है। उनकी स्ट्रक्चर को नोट करना है, किसी प्लांट की अलग स्टेम दिखेगी तो दूसरे की अलग दिखेगी। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करना है विद दैट ऑफ योर फ्रेंड, जो आपके फ्रेंड ने फाइंड आउट की है और जो आपने फाइंड आउट की है, आपने एक दूसरे के साथ उसको कंपेयर करके देखना है। व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या मिलेगा वहाँ पे। स्टेम बियर लीव, स्टेम के पास पत्ती है, ब्रांचेस है, बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, यही मिलेगा। अब एक्टिविटी नंबर 2 देखो, वी वुड रिक्वायर, हमें क्या चाहिए, ग्लास चाहिएगा, वाटर चाहिएगा, रेड ब्लू इंक चाहिएगा और एक सॉफ्ट स्टेम चाहिएगी। अब आपको क्या करना है, एक गिलास के अंदर 1/3 पानी लेना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, उसके अंदर जो इंक आपने ली है रेड या ब्लू कलर की, उसके अंदर 2-4 बूंदे डाल देनी है, कुछ ड्रॉप्स डाल देनी है। और फिर आपको क्या करना है, बेस कट करना है, स्टेम को बेस कट करना है और उसको ग्लास में डाल देना है, जैसे कि 7.6 फिगर में आपको दिखाया गया है। अभी दिखाऊंगी 7.6 फिगर भी। और फिर क्या करना है, आपको सेटअप को ऑब्जर्व करना है, देखना है, और फिर आपको देखना है कि जो कलर है स्टेम का वो कैसा दिखता है, ठीक है। यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेज इन द स्टेम, जो आपको क्या मिलेगा कि जो कलर है, जो रेड या ब्लू कलर की इंक का आपने कलर उसके अंदर ऐड किया था वो स्टेम के ऊपर चढ़ चुका है। इफ़ दिस कीप्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, अगर आप उसको लंबे टाइम तक रखोगे, ऐसा नहीं अभी डाला तो अभी चढ़ जाएगा, नहीं, थोड़े टाइम बाद ही चढ़ेगा, ठीक है, कलर उसका चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये थी फिगर 7.6, ऐसे रखा है इसने, ठीक है। अब देखो, द कलर अपीयर्स ऑन द वेन्स ऑफ लीव्स ऑल्सो, वेन्स की जो लीव्स की वेन्स क्या होती है बच्चों, ये मतलब पत्ती है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो डंडियाँ होती है ना, ऐसे, इनको हम लोग वेन्स बोलते हैं। तो आप पाओगे कि जो पत्तियों की जो ऐसे वेन्स होती हैं ना, इनके ऊपर भी वो कलर चढ़ चुका है, ठीक है। हाउ डू यू थिंक, अब आप क्या सोचते हो कि वो कलर वहाँ पे पहुँचा कैसे, ठीक है। इस एक्टिविटी से वी विल सी दैट द स्टेम हेल्प्स अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, हमने क्या देखा कि जो स्टेम है वो पानी को ऊपर की तरफ लेके जाती है। द वाटर एंड मिनरल्स गो लीव्स, अब जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो पत्तियों के पास जाते हैं और दूसरे पार्ट्स में जो कि स्टेम के साथ अटैच होते हैं वहाँ पे चले जाते हैं, ओके। अब देखो, लीफ के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लीफ क्या होती है, पत्ती होती है, ठीक है। पेड़ की पत्तियों को तो लीफ बोलते हैं। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू, जो आपके आसपास के पेड़ है उनकी जो पत्तियां हैं उनको आपको ऑब्जर्व करना है और आपको उनको अपनी नोटबुक के अंदर ड्रा करना है, उनकी ड्राइंग बनानी है, ठीक है। आप देखो कि जो सारी की सारी पत्ती है क्या वो सेम साइज़ की है, बिल्कुल भी नहीं होती, शेप भी उनकी सेम नहीं होती, कलर भी सेम नहीं होता कईयों का, तो है ना। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम, और तो ये बताओ जो स्टेम की जो लीव है वो उसके साथ अटैच कैसी होती है, मतलब ये तो हमारी स्टेम है तो क्या यहीं पे ऐसे पत्ती होती है, नहीं होती ना, तो पहले ऐसा कुछ होता है फिर यहाँ पे पत्ती होती है या फिर ब्रांचेज होती हैं, है ना, ऐसे ही तो पत्ती होती है ना। अब देखो, द पार्ट ऑफ द लीव विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम, जो पार्ट होता है पत्ती का जिसके साथ वो स्टेम के साथ ही, मान लो ये स्टेम है और यहाँ पे ऐसे पत्ती लगी हुई है, ठीक है। तो जिस पार्ट के साथ वो इसकी अटैच होती है, कलर चेंज कर लेते हैं एक सेकेंड, तो जिस पार्ट यानी ये वाला पार्ट उसको क्या बोलेगा, पेटियोल्स बोलेगा, क्या बोलेगा, पेटियोल, ठीक है, पेटियोल। जिस पार्ट के साथ वो अटैच होती है कहाँ पे, स्टेम के साथ, उसको हम लोग पेटियोल बोलते हैं, ठीक है। अब जो बाकी का ग्रीन पार्ट रह गया उसको हम लोग लैमिना बोलते हैं। अब समझ में आया, ये पत्ती, एक सेकेंड कहाँ गया, ये रहा, एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लीव है, ठीक है, पत्ती है, और ये जो इसका पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, ये ग्रीन कलर का है, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
लेमिना बोलेंगे, है ना। और बाकी जो ये पार्ट है जिसके साथ ये वो अटैच होती है उसके साथ, स्टेम के साथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेटियोल बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, पेटियोल बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो, कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट ऑफ द लीव्स। अब आपने जो आपके आसपास के पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है पेटियोल्स और लेमिना को, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे देखो, ये रहा, ये हमारी पत्ती है, ये क्या है, स्टेम के साथ अटैच है, इसको बोलेंगे पेटियोल। और जो बाकी का ग्रीन पार्ट है इसको क्या हम लोग क्या बोलेंगे, लेमिना बोलेंगे। नेक्स्ट देखो, लेट अस गेट नो। अब लीव को और अच्छी तरह से पढ़ते हैं कि पेटियोल और लेमिना। अब क्लास 6 में हो गए, थोड़े बड़े हो गए हो ना, नर्सरी क्लास में थोड़ी हो कि पेटियोल और लेमिना पढ़ लिया। अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं लीव्स के बारे में, लीव्स के अंदर और क्या होती है, लेमिना के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 3 दी गई है। एक्टिविटी नंबर 3 में आप लोगों को बच्चों ये बताया गया है कि आपको एक वाइट कलर का शीट पेपर लेनी है। वाइट कलर की शीट पेपर के ऊपर आपको ऐसे एक पत्ती रखनी है और पत्ती के ऊपर आपको ऐसे पत्ती को पकड़ना है अपने हाथों से और फिर आपको क्या करना है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे पेंसिल के साथ ऐसे 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 शेडिंग कर देनी है, ठीक है। शेडिंग करने के बाद जब आप पत्ती को हटा के देखोगे तो नीचे आपको क्या मिलेगा, कुछ ऐसी 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 आपको ना लाइन्स छपी हुई मिलेंगी, ठीक है, कुछ ऐसे इस टाइप से, ठीक है। तो उन लाइन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वीन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वीन्स बोलेंगे। अब आपको वीन्स अगर देखनी हो ना तो पत्ती होती है ना, ऐसे पत्ती होती है, उसके अंदर जो ऐसी ऐसी होती है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वीन्स बोलते हैं। और इनके अलावा जो हमारी ऐसे बीच में भी एक डंडी सी होती है ना, पत्ती की ऐसे होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग मिड रिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिड रिब, ठीक है, मिड रिब बोलते हैं। और एक और बात बताऊँ आपको, जो पत्ती होती है ना, पत्ती हमारी क्या बनाती है, अंदर जो वेन्स होती है वो डिज़ाइनिंग बनाती है, ठीक है ना, अलग अलग टाइप का डिज़ाइन बनाती है। तो उन अलग अलग टाइप के डिज़ाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ वेनिएशन। क्या बोलते हैं, लीफ वेनिएशन। क्या बोलते हैं, लीफ वेनिएशन। ओके, और अगर वो लीफ वेनिएशन होती है जो अंदर नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, यानी ऐसी ऐसी उसके अंदर नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेटिक्यूलेट। क्या बोलेंगे, रेटिक्यूलेट। क्या बोलेंगे, रेटिक्यूलेट। और अगर वो पैरेलल वेनिएशन बनाती है, यानी ऐसे 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 बनाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनिएशन। क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनिएशन। दोबारा बोलो, क्या बोलना है, पैरेलल वेनिएशन, ठीक है। तो इसको ऐसा थोड़ा ना मतलब उसका डायग्राम बनाकर फिर उसको याद करना तो अच्छे से याद होगा। यानी ऐसा बना देना, यानी लीफ के अंदर क्या क्या पार्ट होता है, पेटियोल्स होता है, ठीक है, दूसरा लेमिना होता है, ठीक है। पेटियोल्स किससे, स्टेम से अटैच होता है। लेमिना को क्या बोलते हैं, ग्रीन पार्ट बोलते हैं। अब ग्रीन पार्ट के अंदर क्या आता है, एक तो क्या आता है, वेन्स आ जाती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या आता है, मिडरिब आती है, ठीक है। वेन्स के आगे क्या बनते हैं, डिज़ाइनिंग बनती है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद कर लेने में आसानी होगी, खुद बना के लिखना डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, हमारी पत्ती है, ठीक है, ये हमारी क्या है, पत्ती है। और इसके ये क्या है बीच में, ये जो डंडी दिख रही है आपको, मिडरिब है, ठीक है। और जो ये ऐसी ऐसी है लाइनिंग, उसको क्या बोलेंगे, वेन्स बोलेंगे, ठीक है। ओके, और ये हमारी जो शेडिंग दे रही है वो क्या बना रही है, हमारी नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है, डिज़ाइन बोलेंगे, ठीक है। और जो हमारी यहाँ भी पार्ट में बना रही है वो पैरेलल वेनिएशन बना रही है। ओके बच्चों, अब एक्टिविटी नंबर 4 से कल को करते हैं, ठीक है, वीडियो काफ़ी हो गया। एक्टिविटी नंबर 4 से कल को करते हैं। पता है अभी इतना चैप्टर पढ़ा है, छोड़ना तो यहाँ पे नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी ठीक है बच्चों, कल से ही करते हैं यहाँ से, ताकि अच्छे से हम काम कर पाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तो उसमें पूछ लेना। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।